भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो कोच वाली जॉब है, जो मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो भी बनता है, वो मेरे ख्याल में पर्सनली, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे ज़्यादा टफेस्ट जॉब है। बिकॉज तुम समझ रहे हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना के बाद मेरे ख्याल में जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पावर है, जिसके सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड सबसे बड़ी दिक्कत है उनके ऊपर मीम बनना, उनके ऊपर पूरी दुनिया की अटेंशन होना। रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना ये बहुत बड़े क्लब है, लेकिन दे परफॉर्म वेल, तो ये क्रिटिक्स से थोड़ा साइड रहते हैं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की हमें मालूम है कि पिछले 20 सालों में हालात उनके देखोगे तो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हुए हैं, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया की अटेंशन होती है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर हमेशा होती है। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो बहुत गाली पड़नी और मीम्स तो बतेरे बनने। लेकिन एक बंदा आता है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग वर्ल्ड में, बहुत बड़ी टीम्स को मैनेज नहीं किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले भी इंटरिम टेक केयर ऐसा रह चुका है, माइकल कैरिक। वो बंदा आता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की दिशा और दशा दोनों पूरी तरह से बदल जाती है। अब एक हुआ क्या भाई इन लोगों को, रूबेन अमोरिम ने हम लोग को ये मजबूर करा दिया था बिलीव करने पे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत है, जो चीज़ दिखने में समझ में नहीं आती बट अंदर से बहुत गंदी चीज़ें डेवलप हो रखी हैं। बिकॉज जो भी कोच आता है एक दो साल रहता है, कुछ खास उखाड़ नहीं पाता। टेन हैग के अलावा किसी ने कुछ उखाड़ा नहीं था, है ना, कोई भी ट्रॉफी जीता नहीं था। जोसे मरीनो के बाद टेन हैग ही ने ट्रॉफी जीती थी। ओले की टीम बहुत अच्छी थी लेकिन वो भी कुछ खास जीत नहीं पाए थे। लेकिन जितने भी मैनेजर्स आते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इवेंचुअली भगा दिए जाते हैं और गंदी तरह से भगाए जाते हैं। अच्छे नोट पे नहीं भगाए जाते, अच्छे नोट पे सिर्फ मरीनो निकाला गया था, बाकी जितने भी मैनेजर आए वो गंदे नोट पे निकाले गए। टेन हैग ने ट्रॉफी जीती थी लेकिन टेन हैग का भी स्टार्ट बहुत गंदा था वो वाले सीजन का, जिसमें अमोरिम को अपॉइंट किया गया। तो यही सेम कहानी अब अमोरिम के साथ भी लोगों ने ऐसा बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में, उनके मैनेजमेंट में, उनके पूरे स्टाफ में, उनकी ओनरशिप में बहुत बड़ी एक दिक्कत है, जो कि शायद है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आपके प्लेयर्स, आपका क्लब अच्छा परफॉर्म करना छोड़ दे। लेकिन भाई ये बंदा जो आया माइकल कैरिक, ही हैज़ चेंज एवरीथिंग मेरे दोस्तों। स्पेशली लीडरशिप की अगर बात करें, जिस तरह की लीडरशिप उसके अंडर ब्रूनो फर्नांडिस ने दिखाई है, ब्रूनो फर्नांडिस क्या हर प्लेयर ने दिखाई है, हैरी मगवायर तक ने दिखाई है। जो बंदा आज से दो तीन साल पहले तक के सिर्फ एक मीम मटेरियल बन के रह गया था, आज मेरे ख्याल में वो प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है, इफ नॉट द बेस्ट। हंस लो भाई, तुम लोग को हंसना है हंस लो, लेकिन अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखते हो ना तो तुम यकीन नहीं करोगे, तुम इस बात पे तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा कि हैरी मगवायर ने अपना गेम यहाँ से यहाँ लेके आया है। आई हैव बिकम हिज फैन भाई, पर्सनली आई हैव बिकम हिज फैन। एंड अगर तुम प्रीमियर लीग फॉलो करते हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करते हो, आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रेजेंट टाइम पे, प्रेजेंट मौके पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन रियल मैड्रिड। अबे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ rather देन रियल मैड्रिड, क्योंकि मुझे पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रियल मैड्रिड ने अपनी जगह स्वैप कर लिया। पहले जो मैड्रिड थी वो यूनाइटेड बन चुकी है, जो यूनाइटेड थी वो मैड्रिड बन चुकी है। गेम देख रहे हो भाई रियल मैड्रिड का और मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम देखो, 6 गेम वो हारे नहीं है, एक जिसमें से ड्रॉ है। समझ सकते हो किस लेवल का गेम ऑफ अपग्रेड किया है माइकल कैरिक ने आके वहाँ पे। एंड बात करें भाई कल के गेम की, जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1-0 से ये गेम जीता। और यार एक बात मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ करना चाहूँगा, सिंस ब्रूनो फर्नांडिस एंड रोनाल्डो को दूसरी बार साइन किया था, ये तीन जो इस विंडो में इन्होंने साइनिंग की ना, बेंजामिन सेस्को, एम्बूमो एंड मैथायस कुनिया, ये मेरे ख्याल में इनकी हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग साबित होंगी। मैं बता रहा हूँ, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट, क्योंकि हम जानते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी खराब साइनिंग्स की वजह से जानी जाती है, एज सेम एज बार्सिलोना। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब बात साइनिंग की आती है तो बहुत ही खराब डिसीजंस लिए, चाहे वो जॉर्डन सैंचो को ले लो, चाहे रोमेलो लुकाकू को ले लो, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, फ्रेड हैं, एरन वैन बिसाका, लॉर्ड एंथनी को ले लो। एंथनी काफ़ी अच्छा खेला बैट्समैन, आई नो प्रीमियर लीग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उसका मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला करियर देखोगे तो ही वॉज एक्चुअली अ वेरी बिग डिजास्टर। तो अगर उस हिसाब से तुम देखो तो एम्बूमो, कुनिया एंड सेस्को, ये 3 साइनिंग भाई टॉप क्लास के। एंड सेस्को भाई, टॉक अबाउट हिम, ये बंदा अगले साल से अगर इसको टाइम मिलता है, अगर इसको प्रॉपर गेम टाइम दिया कैरिक ने या जो भी कोच इनका बनेगा, ये बंदा नेक्स्ट ईयर से गोल्डन बूट के लिए compete कर रहा है भाई। आई एम 100% श्योर ऑफ इट। अगर इस बंदे को टाइम दे दिया गया, समझ रहे हो, आधे मैचेस में भी स्टार्ट कराएगा, ये बंदा तुम्हें अगर ना दिखा टॉप स्कोरर की शीट पे, मेरा नाम बदल देना, मैं कंटेंट बनाना छोड़ दूंगा फुटबॉल का, बिकॉज ही इज़ सच अ क्लास। जो लोग इसको पहले से जानते हैं, लेप्जिग में जब ये खेलता था भाई, ऐसा वैसा स्ट्राइकर, एक कोई पोचर नहीं है हालैंड की तरह भाई सेस्को, ही इज़ नॉट अ फकिंग पोचर। वो कितना कंट्रीब्यूट करता है प्ले मेकिंग में, बिल्डअप में, ड्रिबलिंग में,
बॉल मेकिंग में अगर तुमने उसको देखा, उसका गेम अगर देखते हो, गोल्स से हटा के नज़र देखते हो, ही इज़ अ टॉप स्ट्राइकर भाई। एंड आई वॉन्ट टू सी देम प्लेइंग टुगेदर। मुझे देखना है कि वो तीनों साथ में कैसे खेलते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस मिल ही नहीं उन तीनों को साथ में खेलते हुए देखने के। ऑफ कोर्स यू नो काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन भाई दिस साइनिंग्स आर भाई समथिंग एल्स। जिस तरह का पास तुमने देखा कि कैसे निकाला था कुनिया ने, सिंपल सी बॉल से इतना मैग्निफिशेंट पास निकाला है नम्बूमू। कम ऑन भाई, हम उससे उसकी क्वालिटी जैसे प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होल्ड करेगा बॉल जब तक ये सपोर्ट नहीं अराइव करता है। एंड सेस्को ने दिखाया भाई, उसके अंदर एक हंगर है। पोस्ट इंटरव्यू में भी उसने कहा कि मैं चाहे 90 मिनट खेलूं या 5 मिनट खेलूं, मैं अपनी टीम की हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूं। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारा कैरेक्टर, कि जब तुम्हारी टीम को तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम पिच पे अवेलेबल हो, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे 5 घंटे के लिए क्यों ना। एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होने लगी है मैनचेस्टर यूनाइटेड से भाई, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लेइंग वेरी गुड। और एक तरफ हमारा क्लब है रियल द फकिंग मैड्रिड, सो कॉल्ड बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। आई नो इट्स अ बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, बट राइट नाउ जो सिचुएशन है रियल मैड्रिड की, ओसासुना से पेल दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट अप इज जोजे मरीनियो की बेनफिका। कहानी तो तुम लोग सारी जान ही रहे हो जो डेवलप हो रही है जब से बेनफिका से रियल मैड्रिड ने उनके होम पर मैच खेला था। फिर जैनलुका प्रेस्टिनी ने रेसिस्ट चांट्स किए थे विनीसियस के ऊपर, एम्बापे से भी बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही हैं। एंड इवेंचुअली प्रेस्टिनी को एक मैच के लिए सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही कि अगर वो प्रूव हो गया रेसिस्ट तो और बड़े सैंक्शंस लगेंगे, लेकिन एक मैच का अभी बैन लगा उसके ऊपर। एंड इवेंचुअली बेनफिका ने उसके खिलाफ अपोज भी किया, अपील भी किया है कि बैन हटा दिया जाए, बिकॉज प्रेस्टिनी इज कमिंग टू रियल मैड्रिड। हाँ भाई, कल वो आएगा मैड्रिड में, वो आ चुका है एक्चुअली मैड्रिड में। जितना बड़ा फड्डा क्रिएट किया था उन्होंने लिस्बन में, मुझे समझ नहीं आता उनके अंदर कुछ इज्जत, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं। उस बंदे को भेज दिया यहाँ पे प्रेस्टिनी को जानबूझ के जलाने के लिए मैड्रिड वालों की। अब मुझे देखना है कि मैड्रिड का रिएक्शन क्या होता है, मैड्रिड के प्लेयर्स का रिएक्शन क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज फैंस तो भतेरी गाली देंगे, जी भर के गाली देंगे। आई एम टू एक्साइटेड फॉर इट मेरे दोस्तों। लेकिन मुझे देखना है कि हमारे प्लेयर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या ओसासुना जैसी गंदी परफॉर्मेंस देंगे, या फिर विनीसियस की एक क्वालिटी भाई, जब उसको तुम डिसरिस्पेक्ट करोगे, जब उससे तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वो साला परफॉर्म करता। एंड दिस इज द मैच जिसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ विनी से कि वो थ्राइव करेगा, वो बदला लेगा बेनफिका से। बिकॉज विनी इज अ टॉकर आई नो, लेकिन जब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स होती हैं कि इतने मैच से स्कोर नहीं किया, बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच है, देखते हैं विनी परफॉर्म कैसे करेगा, बिकॉज एम्बापे करता है, विनी करता नहीं। वो ऐसे मैच में ज़रूर परफॉर्म करता, एंड आई वांट टू सी हिम अगेन। बाकी इन दोनों क्लब्स के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, बिकॉज एक ऐसा सीन हुआ था कि मैच के दौरान फेडे वल्वर्डे ने एक बेनफिका के प्लेयर को पंच कर दिया था, ऐसा दिख रहा था। तो बेनफिका ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी यूएफए में, उसको डिक्लाइन कर दिया यूएफए ने। एंड बेनफिका का ऐसा भी मानना है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स विनीसियस एंड एम्बापे प्रेस्टिनी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए रेसिस्ट वाला रोना रो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। इवेंचुअली जो सबसे खराब चीज़ थी वो थी जोजे मरीनो का ये कमेंट करना, जो रेसिस्ट चांट्स हुए हैं विनी के अगेंस्ट, वो विनी के सेलिब्रेशन की वजह से, ये सबसे ख़राब चीज़ थी पूरी। अगर तुम स्टोरी का नैरेटिव देखोगे, जोजे मरीनियो से ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का वो इंसान है, जिस तरह की पर्सनालिटी उसकी, ही इज़ नॉट अ रेसिस्ट गाय, कम ऑन। बट जो चीज़ उसने उस दिन कही थी, दिस इज़ नॉट कूल भाई, बिकॉज कोई भी चीज़ आप रेसिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह से। एंड उसके कमेंट्स के चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक जो स्टोरी डेवलप हो रही थी कि रियल मैड्रिड कैन हायर जोजे मरीनियो इन द समर, वो चीज़, वो उम्मीद जो थी वो पूरी तरह से बंद होगी। अब रियल मैड्रिड जोजे मरीनियो को तो नहीं लेगी भाई, वो मैनेजरलेस खेलेंगे या अरबेलोआ को खिला लेंगे, परमानेंट के लिए रख लेंगे, लेकिन जोजे मरीनियो को तो नहीं बुलाने वाला है। बिकॉज पापा पेरेज इज अ सॉलिड गाय भाई। अगर उसके क्लब पे और उसके प्लेयर्स पे कोई उंगली उठाता है, वो बंदा फिर बहुत अच्छे से उंगली करता है। एंड जोजे मरीनियो के जो रास्ते हैं, जो दरवाजे हैं मैड्रिड की तरफ से, वो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एंड मुझे देखना है कि उनको रिसेप्शन कैसा मिलता है, बिकॉज वो भी रेड कार्ड पे हैं। एंड उन्होंने यहाँ तक अनाउंस किया कि वो जो पहले मैच के पहले कॉन्फ्रेंस होती उसको भी अटेंड नहीं करेंगे। कुछ होंगे रीजंस, उनकी फट रही होगी मैड्रिड की मीडिया को फेस करते हुए। बड़ी बात है भाई, मैड्रिड में आप आ रहे हो, सैंटियागो बर्नाब्यू में आ रहे हो, वो भी इतने गलीज काम करके आ रहे हो, फटेगी आपकी, फटना लाजमी है। एंड मुझे देखना है कि मैड्रिड के प्लेयर्स कैसा रिसेप्शन देते हैं, किस तरह से खेलते हैं। आई वांट टू सी ओटामेंडी, बहुत बोल रहा था, ये टी शर्ट उठा के दिखा रहा था कि ये मेरे पास कोपा अमेरिका वर्ल्ड कप है, मुझे देखना है होता क्या। तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे दोस्तों कि कल के मैच में क्या होगा? क्या बेनफिका रियल मैड्रिड को उनके घर पर रौंद देगी, या रियल मैड्रिड जोजे मरीनियो और उनकी बेनफिका की इज्जत लूटेगी अपने सैंटियागो बर्नाब्यू पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।